ये नवयुवक लड़के, ये नवयुवक बेटे जो नई नई राजनीति में प्रवेश करते हैं, ये नवयुवक लड़के अपने माँ बाप के तो कभी पांव नहीं पड़ते, पर जो राजनेता आते हैं उनके चरणों में ऐसे प्रणाम करते हैं कि इनके बराबर दुनिया में कोई होगा नहीं। ये उसी में कहा है जैसे एक मोटरसाइकिल से, एक बुलेट से एक बेटा जा रहा था और बाप ने, पिता ने आवाज लगाई, ए बेटा इधर आओ। बेटे ने बुलेट बंद करी, आया, हाँ पापा जा जरा एक गिलास पानी ला कर दे। बेटा अंदर दौड़ कर गया, मम्मी पापा में रत्ती भर की अकल नहीं है, बताओ मैंने गाड़ी चालू कर ली थी, मैं जा रहा था और पापा मुझे बुला कर कहते एक गिलास पानी ला कर दो। मम्मी पापा को पानी दे दो। माँ गई, पिताजी को, अपने पति को पानी दिया। पिताजी ने पूछ लिया, तुम्हारे राजकुमार कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी? इसको कहाँ जाने की जल्दी पड़ी है जो इतनी जल्दी भाग कर जा रहा है गाड़ी लेकर, सुनने को तैयार नहीं है, पानी ला कर दे नहीं रहा। इतने में माँ तुरंत कहती है, रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लगाई है ना तो पानी पिलाने जा रहा। बाप ने माथा ठोक लिया, विचार करो घर में बूढ़ा बाप पानी मांग रहा है और औलाद एक गिलास पानी नहीं दे पा रही है और रेलवे स्टेशन पर प्याऊ लगाई है पानी पिलाने के। शास्त्र कह रहा है थोड़ा घर में भी तो झुको, थोड़ा माता पिता का आदर घर में भी तो करो। थोड़ा सा सम्मान घर के भीतर, केवल मदर्स डे पर फोटो डालने से माता का सम्मान नहीं है भाई। थोड़ा मीठी वाणी, थोड़ी प्रेम की वाणी, थोड़ी आदर की वाणी, थोड़ी श्रेष्ठता की वाणी। कल माउंट-आबू से सुमित्राबाई सोलंकी का फोन था, कह रही थी गुरुदेव अब अवस्था हो गई है हमारी भी 80 के करीब में, 85 के करीब में, अब जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब जीवन चले जाए, कब जाना पड़ जाए, इन हाथों से सत्कर्म होता रहे। हमने उनसे एक ही बात कही, इतनी जल्दी मरने का क्या सोचना, अभी तो ये सोचना है कि हमें राम कैसे मिलेगा, अभी तो ये सोचना है कि हमें कृष्ण कैसे मिलेगा, अभी तो हमें ये सोचना है कि हमें शंकर कैसे मिलेगा, अभी हमें ये सोचना है कि हमें भगवान का दर्शन कैसे होगा। जब व्यक्ति फोटो खिंचवाने जाता था पहले के समय में, आजकल तो मोबाइल आ गया, हर कभी फोटो खींच लो, और पहले तो फोटो वाले की दुकान पे जाना पड़ता था और वहां पर भी पाउडर का डब्बा रखा रहता था। अरे बोलो सही है कि गलत है? जितने लोग कथा सुन रहे हो, टीवी के सामने बैठे हो, वहां पे भी पाउडर का डब्बा रखा रहता था, वहां पे भी थोड़ा कंगा रखा रहता था, तेल रखा रहता था और कांच लगा होता था। फोटो वाले की दुकान पे जाओ तो थोड़ा पाउडर वाउडर लगा के, कंगी वंगी फाड़ के, और फिर इसके बाद में फोटो, तो फोटो वाला भी कहता था, ए अम्मा स्माइल प्लीज। फोटो वाला भी कहता था, ए भाऊ स्माइल। क्यों? फोटो वाले को क्या जरूरत पड़ी जो तुमसे स्माइल दिला रहा है? फोटो वाले को क्या जरूरत पड़ी जो तुमसे कह रहा है कि स्माइल दो? फोटो वाले को क्या जरूरत तुम्हारी स्माइल से? फोटो वाले को मालूम है अगर मैं स्माइल का बोलूंगा और ये स्माइल देगा, मैं जब बटन दबाऊंगा और बटन दबते से इसने स्माइल दे दी तो इसका फोटो अच्छा आ जाएगा। और मालूम पड़े फोटो वाले ने कहा अम्मा स्माइल प्लीज, और तुम ढापों की बाई की तरह सिर पे पल्लू डाल के एकदम आंखें निकाल कर गुस्से में, क्रोध में बैठ जा, और बटन दबी और फोटो खिंच गया, और फोटो खिंच गया तो फोटो अच्छा नहीं आया, तो इसमें फोटो वाले की गलती है कि तुम्हारी है? बोलो जरा जम के। जितने बैठे हो टीवी के सामने, सोफे पे बैठे हो, पलंग पे बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो, जहां बैठे हो, बोलो रे, इसमें फोटो वाले की गलती है क्या? फोटो वाले की कोई गलती नहीं, फोटो वाला तो कैमरा लेकर तैयार बैठा है, बटन दबेगी फोटो खींचा जाएगा। उसने कहा स्माइल प्लीज, बस उसी तरह प्राण छूटने से पहले हमने सुमित्राबाई जी को कहा प्राण छूटने से पहले थोड़ा सा श्रृंगार कर लो। श्रृंगार मतलब भगवान की भक्ति में डूब जाओ।
भगवान के भजन में डूब जाओ, भगवान के स्मरण में डूब जाओ। एक बहुत सुंदर भजन ब्रजवासी गाते हैं। सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई। गुरु को बुला के हथ लेवा तो करा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। ऐसी ओणु चूनर जो रंग ही न छूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना। ब्रजवासी गाते हैं, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। शिव महापुराण भी वही कह रहे, अंतिम क्षण आए उससे पहले थोड़ा सज लो। कैमरे के सामने जाओ, बटन दबे उससे पहले थोड़ा सा श्रृंगार कर लो। स्माइल देने का मौका तो भगवान देता है। प्राण छूटने से पहले, दिया बुझने से पहले दिए की रोशनी तीव्र होती है। प्राण छूटने से पहले एक बार भगवान राम कहने का मौका देता है। एक बार भगवान शंकर कहने का, शिव कहने का, कृष्ण कहने का मौका देता है। बस मौके की तलाश में रहिएगा। गरुड़ पुराण कहती है, जब किसी के प्राण छूटते हैं तो हजारों बिच्छू डंक मारे, इतनी तकलीफ होती है, इतना कष्ट होता है। उस कष्ट के समय पर भी एक मौका मेरा भगवान देता है कि तेरे मुख से अभी भी राम कह ले, कृष्ण कह ले, शिव कह ले। अभी भी कह ले। भगवान मौका देगा। कैमरे के सामने पहुंचोगे, बटन दबेगा, उससे पहले भगवान मौका देगा। राम कहने कि मुख में है राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, वो महलों में राखे चाहे झोपड़ी का वास रे। ये वो मौका देगा, एक बार सबको देता है, हर एक को। राम कहने का, कृष्ण कहने का, शिव कहने का, जप लो उतने समय। तो ये ना सोचिए कि अवस्था हो गई अब जाना है, अब प्राण छूटने का समय आ गया। नहीं नहीं नहीं, अभी तो है। अभी तो हमें शंकर को पाना है, अभी तो हमें राम को पाना है, अभी तो हमें कृष्ण को पाना है। अभी दूरी नहीं, अभी तो हमें भगवान शंकर का अनुमोदन करना है, शिव का स्मरण करना है, शंकर को रिझाना है। इतनी जल्दी प्राण नहीं छोड़ना। और मेरा निवेदन है, जितने कोरोना महामारी के अंतर्गत भी अगर मान लो थोड़ी बीमारी से ग्रसित भी हो गए, हॉस्पिटल में पड़ भी गए, इलाज भी चल रहा है, हारना मती, डरना मती। उस शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहो, शंकर का अनुमोदन करते रहो, और ये विश्वास जागृत रखकर रहना कि अभी तो मुझे आगे बढ़कर शंकर की कथा करवाना। अभी कोई साधन है क्या? हम तो आपसे हर बार कहते हैं कथा के विराम पर, जिस दिन कथा का विराम होता है उस दिन आपको कहा जाता है कि भगवान से निवेदन करना कि जैसे ये कथा राजगरिया परिवार करवा रहा है, ऐसा धन, ऐसा वैभव, ऐसी सत्ता, ऐसा धन और हमारा स्वस्थ जीवन हमको ऐसा देना कि हम भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाएं। और वचन देना भोलेनाथ, कथा हो
ये उसको कहो, ये उसको बोलो, वो जाने। भगवान से विनय निवेदन स्मरण। मेरे भोले मेरे शंभु मुझे दर्शन करा देना। मेरे भोले मेरे शंभु मुझे दर्शन करा देना। मेरे भोले मेरे शंभु मुझे दर्शन करा देना। मेरे भोले मेरे शंभु सब गाइए। मुझे दर्शन करा देना। मैं आया हूँ तेरे दर पे मुझे दर्शन करा देना। मैं आया हूँ तेरे दर पे मुझे दर्शन करा देना। मैं आया हूँ तेरे दर पे मुझे दर्शन करा देना। मैं आया हूँ तेरे दर पे मुझे दर्शन करा देना। जय हो। ताली से कभी तो सामने हो तुम, कभी तुम हो गए ओझल। कभी तो सामने हो तुम, कभी तो हो गए हो जल। कभी तो सामने हो तुम, कभी तुम हो गए ओझल। कभी तो सामने हो तुम, कभी तुम हो गए हो जल। मेरे भोले आकर के मुझे दर्शन दिखा देना। मेरे भोले आकर के मुझे दर्शन दिखा देना। मेरे भोले मेरे शंभु मुझे दर्शन दिखा देना। मेरे भोले मेरे शंभो मुझे दर्शन करा देना। मैं जैसा हूँ तेरा ही हूँ मुझे दर्शन दिखा देना। मैं जैसा हूँ तेरा ही हूँ मुझे दर्शन करा देना। मुझे
दर्शन करा देना, मुझे दर्शन करा देना, मुझे दर्शन करा देना, मुझे दर्शन करा देना। सब गाइए, मुझे दर्शन करा देना, मुझे दर्शन करा देना, मुझे दर्शन करा देना, मुझे दर्शन करा देना। मेरे भोले मेरे शंभो, मुझे दर्शन करा देना, मेरे भोले मेरे शंभू, मुझे दर्शन करा देना। ताली से बजते आया करो मुझ पर भी अब कृपा, मेरे दर्शन को आया हूँ। मेरे भोले मेरे शंभू, तेरे दर्शन को आया हूँ, मेरे भोले मेरे शंभू, मेरे दर्शन करा देना। मैं आया हूँ तेरे दर पे, मुझे दर्शन करा देना, मैं आया हूँ तेरे दर पे, मुझे दर्शन करा देना। मुझे दर्शन करा देना, मुझे अपना बना लेना, मुझे दर्शन करा देना, मुझे अपना बना लेना। मुझे दर्शन करा देना, मुझे अपना बना लेना, मुझे दर्शन करा देना, मुझे अपना बना लेना। मेरे भोले मेरे शंभो, मुझे दर्शन दिखा देना, मेरे भोले मेरे शंभू, मुझे दर्शन दिखा देना। मेरे भोले मेरे शंभो, मुझे दर्शन करा देना, मेरे भोले मेरे शंभू, मुझे दर्शन करा देना। भगवान शिव ओघड़ दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शंकर की कथा कर रही है कि मन में जो भाव हो
अंतिम समय में एक मौका राम कृष्ण शिव कहने का भगवान देते हैं। कल किसी ने एक प्रश्न किया है कि गुरुजी हमारे पास में, समीर जी के पास व्हाट्सएप पर मैसेज है कि हमारे पास में, हमारे घर में अबीर भी रखा है, गुलाल भी रखा है, चंदन भी रखा है, चावल भी रखा है, हम भगवान की रोज इतनी सारी सामग्री से पूजन करते हैं, उसके बाद भी हमको थोड़ा तकलीफ आ जाता है, कष्ट आ जाता है, तो क्यों आता है? थोड़ा दुख आ गया, थोड़ा तकलीफ आ गई, थोड़ा कष्ट आ गया, तो क्यों आया? हमारे पास में हमने सब डब्बा भर भर कर रोली, चावल, मोली, हल्दी सब रखा है। तुम्हारे भी घर में रखा होगा जितने लोग कथा सुन रहे हैं। ऐसा नहीं तुम्हारे घर में पूजन का सामान नहीं होगा, सब कुछ। एक बहुत सरल भाषा से समझना भाइयों। देखो, तुम्हारे घर के दरवाजे पर ताला लगाया और चाबी कहीं खो गई। अब ताले को खोलना है, चाबी नहीं है, क्या करोगे? बोलो रे भाई, जितने लोग बैठे हो टीवी के सामने जरा अच्छे से बोलो। ताला खोलना है और चाबी खो गई है, कहीं चली गई, नहीं मिल रही। होता है जैसे भारत के कुछ 10 लोग मिलके अमेरिका घूमने गए, और अमेरिका घूमने के लिए गए और उन्होंने जाकर पूछा, भैया यहाँ पर हमको एक जरा होटल दीजिए, जरा हमें रहना। होटल वाले ने कहा मिल तो जाएगी, पर कमरा, रूम तो के रूम तो 100 मंजिल ऊपर मिलेगा, नीचे कोई रूम नहीं है। नीचे नहीं है, नहीं ऊपर, ठीक है, पर जाएंगे कैसे? लिफ्ट लगी है, बटन दबाना, पहुंच जाओगे, आ जाओगे, ठीक है, दे दो। अब उससे जाना आना चालू कर दिया उन्होंने। 2-4 दिन वहां रहे तो जाना आना चालू। एक दिन घूम कर आए थे, वापस आए तो लाइट नहीं थी। तो उन्होंने मैनेजर से पूछा ऊपर कैसे जाएंगे? मैनेजर बोला सीढ़ियां लगी, चढ़ जाओ, इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ो। अब वो सीढ़ियों से कैसे चढ़े भैया? नीचे का कोई रूम दे दो अभी हाल थोड़े दिन के लिए, जब लाइट आ जाएगी हम चल जाएंगे थोड़ी देर बाद। नहीं, अपने अपने रूम में जाओ ऊपर, सीढ़ियां से चढ़ो। अब सीढ़ियों से चढ़े कैसे सब? अब 10 ने विचार करा, एक काम करो, अपनी अपनी दुख भरी कथा क्यों, अपन तो हैं, अपनी अपनी कथा कहना, अभी पहुंच जाए। गप्पे मारने में, बोलने में अपन पीछे हैं क्या? बस कहो कथा। एक ने अपनी दुख भरी कथा कही, चढ़ते चढ़ते 10 मंजिल ऊपर, दूसरे ने कही 20 मंजिल ऊपर, तीसरे ने कही 30 मंजिल ऊपर, 8वें ने कही 80 मंजिल ऊपर, 9वें ने कही 90 मंजिल ऊपर, 10वें वाले से कहा तेरा नंबर है, तू कथा के। उसने कहा मैं अपनी दुख भरी कथा कहूंगा तो तुम सब रो पड़ोगे। नहीं, कहना तो पड़ेगा, 10 मंजिल ही तो और बची है, 90 पर तो पहुंच गए। उसने कहा मेरी दुख भरी कथा केवल इतनी है कि कमरे की चाबी नीचे सोफे पे रह गई है। सब ने जूता हेड़ा और जो मारने पे ले कि 90 मंजिल ऊपर आ गए, तुझे वो तब कमरे की चाबी याद आ रही? पहले क्यों नहीं बोला? उसने कहा नंबर आए तब तो बोल। बस यही हमारा जीवन है। हम सोचते हैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाए और चढ़ जाए और कमा लो, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद दौलत सत्ता सब कुछ इकट्ठा कर। अरे गुरुजी बस बेटा दुकान संभाल ले, फिर मैं माला संभाल लूंगा। ओहो पक्का? हाँ, बस एक बार बेटा दुकान संभाल ले और मैं माला संभालूंगा। फिर तुम कहते ना माला जपना, भजन करना, शंकर जपना, फिर मैं माला संभालूंगा। और मालूम पड़े कि बेटा दुकान संभाले, उसके बाद मालूम पड़े तू पलंग संभाल, माला कौन संभाले?
इतने ऊपर पहुंच गए, उनकी सीढ़ी पर चले गए, इतने ऊपर पहुंच गए। अरे अपने आप में इतने बड़े बड़े सूरमा बनते थे, और यह कोरोना महामारी ने सब दिखा दिया कितना तुम्हारा रिसर्च हो रहा है, कितना तुम्हारे क्या क्या चल रहा है, सब दिखा दिया कि ढोल में कितना बड़ा पोल है। अब इतने ऊपर चढ़ गए, इतनी उन्नति पर चढ़ गए, और मालूम पड़े चाबी। चाबी कौन सी? वो शिव महापुराण की चाबी, वो भगवान की भक्ति की चाबी, स्मरण की चाबी, नाम जाप की चाबी, नाम स्मरण की चाबी। क्योंकि ऊपर कोई दूसरी चाबी नहीं लगती। बैकुंठ का ताला अगर खोलना है तो चाबी भगवान के भजन की होना चाहिए। अगर बैकुंठ का ताला खोलना है तो चाबी भगवत स्मरण की होना चाहिए। और वो चाबी जब लगेगी तभी खुलेगा। भाव तो ऊपर चढ़ भी गए ना तो चाबी तो नीचे ही है। उस चाबी को कहां से? इसीलिए शंकर भगवान माता पार्वती से कहते, पार्वती मैं मृत्यु लोक में रहता हूं, मैं मृत्यु लोक में, मैं पृथ्वी पर रहता हूं। हे पार्वती, मैं कोई साधारण जगह पर नहीं, इस मृत्यु लोक में मेरा निवास है, इस पृथ्वी पर मेरा निवास है। और ये पृथ्वी कोई साधारण नहीं। अगर दुनिया के लोगों के लिए सबसे मूल अगर बैकुंठ में जाने की चाबी है तो ये मृत्यु लोक पर ही मिल सकती है, ये पृथ्वी पर ही मिल सकती है। इस पृथ्वी के सिवाय ये चाबी कहीं नहीं मिल सकती। यहाँ आयो, मनुष्य की योनि पाओ, मानव का शरीर पाओ, और भगवत नाम स्मरण करो, शंकर का अनुमोदन करो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो, और शंकर के नाम की, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की, ओम नमः शिवाय की, शंकर के नाम की एक चाबी तुम्हारे पास में होगी तो बैकुंठ का रास्ता भी तुम्हारे लिए खुल जाएगा। जाओ अंदर। और याद रखना, चाबी अगर खो गई, तुम्हारे घर की चाबी अगर कहीं खो जाए, फिर ताला खोलना है तो क्या करोगे? हथौड़ा लाओगे। और ईमानदारी से बोलना, हथौड़े से मार मार कर ताला खोलते हो तो उसमें थोड़ी ताकत लगती है। अरे बोलो रे, जितने आस्था के सामने बैठे हो, आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, बोलो। ताले को तोड़ने में ताकत ज्यादा लगती है, और चाबी 1 मिनट में अंदर गई, उस ताले के दिल तक पहुंची, और चाबी थोड़ी सी घूमी और ताले को खोल देती। चाबी का गुण देखिए कितना। हथौड़े को मेहनत करना पड़ रही है उस ताले को खोलने में, आरी को मेहनत करना पड़ रही है उस ताले को खोलने में, पत्थर को मेहनत करना पड़ रही है उस ताले को खोलने में, और चाबी मात्र अंदर गई, उसके दिल तक पहुंची, ताले के हृदय तक। चाबी हृदय तक पहुंची और जो घूमी और वो ताला खुल गया। बस यही शिव महापुराण की कथा है। बहुत सारा सामान है। गुरुजी मेरे पास चावल रखे, मेरे पास में अबीर रखा है, मेरे पास में गुलाल रखा, मेरे पास में चंदन रखा, मेरे पास में अगर तगर रखा, मेरे पास में सारा सामान रखा, मैं रोज भगवान की पूजन करती हूँ। अर्थात तुम भगवान को केवल हथौड़े से, अर्थात भगवान को केवल वस्तुओं से पाने का प्रयास ना करिए, ताले को हथौड़े से तोड़ने का प्रयास ना करिए, भगवान को केवल वस्तुओं से रिझाने का प्रयास ना करिए। भगवान शंकर को अगर रिझाना है तो तुम्हारे पास में अगर कोई वस्तु नहीं भी है, तो पहले भी कहा, भगवान को रिझाना है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, 1 लोटा पानी भी नहीं है, तो शंकर के मंदिर में जाकर, जो शंकर के मंदिर में कोई ना जाए, उस मंदिर में तुम जाओ और एक कपड़ा उठाकर घर से पोछा और पोछा फेर दो, शिव जी का श्रृंगार, जो पड़ाव उसी भगवान का श्रृंगार कर दो। कहीं पानी रखा, उसी से भगवान को स्नान करा दो, भाव से भगवान का श्रृंगार कर दो। एकांत में बैठकर इस हृदय की चाबी से शंकर के ताले को खोलो। वस्तुओं से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होता रे बाबा। अरे वस्तुओं से कहां प्रसन्न होगा? हमने कई बार है ना, उसके मरने के 30 दिन उसकी राख समेटने के लिए जाते हैं शमशान में।
जब राख समेटने के लिए जाते हैं तो साथ में उसको जो जो चीज पसंद होती है ना, वो सब सामान लेके जाते हैं। समोसा, पोया, और समोसा भी उसी दुकान का लेके जाते हैं जिस दुकान का काका जी खाते थे, वही का समोसा। पोहा, जलेबी और बिस्कुट भी वही लेके जाते हैं जो बिस्कुट काका जी खाते थे। पार्ले जी वाला नहीं, 2020 वही बिस्कुट ले जाते जो बिस्कुट काका जी खाते। काका जी को जो जो पसंद आता था सब ले गए, और बाद में ऐसी 3 पाए की डंडे पे एक मटकी रखकर छेद कर कर रखकर वहां पर कंडा जलाकर धूप छोड़कर सारा पोहा जलेबी समोसा सब रखा। रखते से ही सब चल दिए। छोटे से बच्चे ने अपने पिताजी का हाथ खींचकर बोला, पापा देखो दादाजी आ गए। पीछे पलट कर देखा तो कुत्ता सब कुछ खा था। निवेदन है, बाद में जीवों में अपने पूर्वजों को देख रहे हो, बाद में पूर्वजों को अपने इन जीवों में ढूंढ रहे हो, उससे अच्छा है जब लोग जिंदा हैं उनका आदर करो। जो माता पिता जीवित हैं उनका सम्मान करो, उनका सत्कार करो, उनका आदर करो, उनको प्रणाम करो, नमन करो। एक बार गंगा जी से पूछा, भागीरथी गंगा से सरयू जी ने पूछा। सरयू जी बोली, क्यों गंगा, किसी के मरने के बाद हड्डियां तेरे में आती हैं, अस्थियां तेरे में आती है, तब तू किसी को तारती है? गंगा कहती है, मुझ में अस्थियां डालने की जरूरत ही नहीं। गंगा कहती है, सुन सरयू, एक बार जो जीते जी मुझ में स्नान कर कर चले जाता है, गंगा कहती है फिर उसकी अस्थियों को मेरे पास लाने की जरूरत नहीं पड़ती। गंगा कहती है जैसे ही उसके प्राण छूटते हैं वैसे ही गंगा कहती है मैं खुद उसी के पास चली जाती हूँ, मेरे पास आने की जरूरत नहीं। जीते जी गंगा का स्नान करिए, मरने के बाद अस्थियां भेजने से मतलब नहीं है। हम जीते जी स्मरण नहीं करते, अहंकार में, अभिमत्ता में, अहम में हम डूबे रहे, और वो अहंकार, वो अभिमत्ता, वो अहम हमारा इतना था कि हम भगवत भजन में डूब ना पाए। हम वस्तुओं में भगवान को ढूंढ रहे हैं, हम वस्तुओं से भगवान को रिझा रहे हैं। और भगवान तो भाव का भूखा था। विदुर जी के घर में गए और विदुरायन ने एक बढ़िया जोरदार पलंग बनवाया था। उस पलंग में नई नई निवाड़ रस्सी बंधवाई थी, और भगवान जैसे पहुंचे, विदुर जी तो थे नहीं, विदुरायन घर पर थी, सुध भूल गई विदुरायन। और भगवान ने आवाज लगाया, काका, ओ काका जी, और विदुरायन दौड़ कर आई। जो दरवाजा खोला, भगवान कृष्ण को जो देखा, द्वारका नाथ को जो देखा, विदुरायन की सुध चली गई, मेरा भगवान आया। अब वस्तु नहीं है विदुरायन के पास, पलंग बिछाना था। नया वाला पलंग खड़ा हुआ था, उसके पास में पुराना पलंग रखा हुआ था, और विदुरायन ने तुरंत नया पलंग बिछाने की जगह पुराना पलंग बिछा दिया। और पुराना पलंग बिछाकर विदुरायन बोली, प्रभु बैठिए। भगवान ने कहा इस पे? विदुरायन बोली, नया है। भगवान ने कहा नया ऐसा है तो पुराना कैसा होगा? पुराने पलंग की जो रस्सियां थी, निवाड़ थी, उसको 10-12 जगह से 14 जगह से ऊंदरा ने, चूहे ने कतर दिया था। रस्सियां नीचे लटक रही थी, और भगवान से कह रही बैठो, नया है। भगवान मन में सोचे, नया ऐसा है तो पुराना कैसा होगा? अरे बैठो। भगवान के इस पे विदुरायन के नया है, तुम्हारे लिए तो बनवाया, बैठ जा। शुद्ध नहीं है। और भगवान बैठ गए। बैठे का रस्सी पर नहीं बैठे, आसपास में जो लकड़ी की पाटी थी उस पाटी पर भगवान बैठ गए। तो विदुरायन बोली, थोड़ा अंदर खसक के बैठो, रेशम की रस्सी लगवाइए। भगवान जैसे ही अंदर खस के, भगवान के वजन के कारण जो 14 जगह से चूहे ने रस्सी काटी थी सब टूट गई, और भगवान अंदर फंस गए। भगवान के पांव उधर, भगवान इधर, बीच में लटके द्वारका नाथ। विदुरायन ने पूछ लिया, कैसा लग रहा है?
भगवान बोले ऐसा लग रहा है कि 100 किलो की कपास पे बैठा। विद्रायण बोली अच्छा लग रहा है ना, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाती हूँ, कुछ पाने की लाती हूँ। और भगवान बोले रहने दे, क्योंकि भगवान को लगा कि बिठाया ऐसा है तो खिलाएगी क्या, कहीं भाटा वाटा नहीं उठा के लिया है, इसका क्या भरोसा। तो भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं मैं तो खाने का लाऊंगी। अंदर गई और केले उठा के लाई 2 दर्जन और कहती जा रही है बीमारी से भी अगर जूझ रहा है, लड़ रहा है और डॉक्टर भी उसको दवाई दे रहे हैं तो पहले शंकर का एक बार नाम ले ले, एक बार उस महामृत्युंजय को याद कर ले, एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर ले, एक बार शंकर को दिखाकर वो दवाई खिला दी जाए। ये भाव समझो कि हम शंकर का अमृत तत्व दे रहे हैं, हम शिव का भाग प्रसाद दे रहे हैं। कितना भोला है मेरा शंकर। एक बार किसानों से परेशान हो गए इंद्रदेव। इंद्रदेव परेशान हुए तो इंद्रदेव के पास में जलदेव ने आकर कहा ये किसान कहते हैं पानी छोड़ो, इनके कहने पे पानी बरसाओ, और कभी कहते पानी बंद कर दो तो पानी बंद करना पड़ता। इंद्र को गुस्सा आ गया, इंद्र ने जाकर सारे किसानों से कह दिया अब 12 साल तक मैं पानी नहीं बरसाऊंगा, जाओ तुम्हें जो करना करो। इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने कहा 12 साल तक मैं पानी नहीं बरसाऊंगा। सबकी सब परेशान होकर देव ऋषि नारद के पास गए। नारद जी बोले क्या है। इंद्र गुस्से में आकर उन्होंने कह दिया 12 साल पानी नहीं बरसाऊंगा पृथ्वी पर। अच्छा, सारे किसान भूखे मर जाएंगे, पृथ्वी का क्या होगा, क्या खाएंगे। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, तुम सब शंकर जी का भजन करो। सारे किसान लग गए, अपने अपने घरों में शंकर जी का भजन करने लगे, शिव का स्मरण करने लगे। शंकर भगवान के पास इंद्र ने जाकर कहा मैं बहुत परेशान हो गया था इन किसानों से, इसलिए मैंने 12 वर्ष का नियम लिया, 12 वर्ष पानी नहीं देना। आप भी मना कर देना अगर आपके पास खबर आए तो। शंकर जी का भजन करा, शंकर जी प्रकट हुए। शंकर जी ने पूछा बोलो रे किसान क्या बात है। किसान बोले 12 साल तक इंद्र पानी नहीं देंगे, कुछ करो। भगवान शंकर बोले एक बार इंद्र के पास जाकर विनती करो, हो सकता है मान जा। इंद्र के पास वापिस पहुंचे तो इंद्र से कहा आप मान जाइए, इंद्र से क्षमा मांगी तो इंद्र ने कहा मैं क्षमा तो कर दूंगा, मानता हूं, अगर शंकर जी अपना डमरू बजा देंगे तो मैं पानी गिरा दूंगा। इंद्र ने जैसे किसानों को कहा दौड़ के इंद्र शंकर जी के पास गए, भोलेनाथ जी मैंने वर दे दिया पानी डमरू बजेगा तब, डमरू मत बजाना 12 साल मेरे वचन को निभा लेना। इंद्र कहता है मेरे वचन को निभाना, 12 साल डमरू मत बजाना। शंकर जी बोले ठीक। किसान वापिस आ गए, किसानों ने शंकर जी से कहा डमरू बजा दो। शंकर जी बोले मैंने नियम लिया है कि 12 साल तक डमरू नहीं बजाऊंगा। सारे किसान पार्वती जी के पास पहुंचे। अब मां तो मां होती। शंकर जी के परिवार में सबसे बड़ी बात तो यह है कि शंकर जी पे जब हम जल चढ़ाते हैं ना तो केवल अकेला शंकर पे जल नहीं चढ़ता। शंकर जी के चरणों में जहां से पानी बहकर निकलता वहां राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट हैंड में कार्तिक, जहां पर शिवलिंग रखा है वो माता पार्वती का हस्तकमल, शिवलिंग के रूप में शंकर, ऊपर से एक एक बूंद जो जल की धार बह रही है वो शंकर जी की 5 लड़कियां जया, विषहरा, सामरीवारी, दोतली, देव। शंकर जी के जल जहां से बहकर जा रहा है उसमें बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर जी की छोटी लड़की है सुख सुंदरी। शंकर जी का संपूर्ण परिवार जब वहां पर है तो हम केवल शंकर को जल नहीं चढ़ा रहे, शंकर के पूरे परिवार को चढ़ा रहे। पार्वती के पास पहुंच गए किसान और किसानों ने पार्वती जी से कहा मां कृपा करिए। माता ने पूछा क्या हुआ। शंकर जी 12 साल बाद डमरू बजाएंगे और डमरू बजेगा तभी पानी आएगा। इंद्र ने कहा। पार्वती जी बोली चिंता मत करो, तुम जाओ, अब डमरू बजवाना हमारा काम। पार्वती जी ने गंगा जी को बुलाया, गंगा जी आई। पार्वती जी बोली गंगा मैंने सुना है कि 2-4 साल तक व्यक्ति जो काम नहीं करता उसको भूल जाता है, फिर कभी जिंदगी भर नहीं कर पाता। एक बार मेरे को याद है गंगा, जब भगवान शंकर नटराज बनकर आए थे ना
मेरी शादी के पहले मुझे रिझाने के लिए नटराज अवतार भगवान ने धारण करा था। तब शंकर जी इतना अच्छा डमरू बजाते थे, इतना बढ़िया डमरू बजाते थे। और शंकर जी को डमरू आज भी बहुत अच्छा बजाना आता। पर मैंने सुना है कि 12 साल तक शंकर डमरू नहीं बजाएंगे। पर चिंता मुझे ये लगी, अगर 12 साल तक कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाता तो वो कुछ काम कर ही नहीं पाता, भूल जाता। सिलाई करने वाला 12 साल में अगर सिलाई करेगा तो सिलाई भूल जाएगा, कढ़ाई करने वाला कढ़ाई करेगा तो 12 साल में कढ़ाई भूल जाएगा। तो फिर शंकर जी अगर 12 साल बाद डमरू बजाएंगे तो डमरू बजाना भूल तो नहीं जाएंगे। शंकर जी को कुछ भी हो पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। गंगा शिव जी को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें। इतने में शंकर जी बैठे थे और शंकर जी ने सुना कि प्रैक्टिस करो नहीं तो डमरू बजाना भूल जाएंगे। और मेरे को भी 1 साल हो गया और डमरू तो नहीं बजाया, इंद्र के कहने पे कहीं भूल तो नहीं गया। शंकर जी को चिंता लगी, भूल तो नहीं गया। अगर भूल गया होऊंगा तो शंकर जी ने डमरू को उठाया और धीरे से बजाया। जैसे ही बजाया तो जलदेव ने बरसा, जल वृष्टि प्रारंभ। और जल वृष्टि हुई, डमरू बजते। बस वही तुम्हारे भीतर हो। परमात्मा को पाने की ललकता वस्तुओं में नहीं हो सकती। आप दिल से भगवान शिव को रिझाओ, वो डमरू बजाने को तैयार बैठा है, वो डमरू का नाच करने को तैयार बैठा है। वो तुम्हारे सम्मुख में आने के लिए तैयार बैठा है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ हम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। जय हो। आओ बोले। सुना है हमने ओ
गंगा को नहाने को मैं काशी नगरिया हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े भाव से आनंद से ताली से बजते हुए। हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमें ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमें ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरिया में हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। हर हर महादेव। भगवान अगर डमरू का नाद करें, डमरू का यदि नाद करें शिव, और उस डमरू के धुन पर भी भगवान भोला है, शिव बड़ा भोला, उसके बराबर दुनिया में कोई नहीं। सहज भोला, सरल, शिव कथा कह रही है। थोड़ा सा अहंकार छोड़ दोगे तो भगवान को मिलने में सहजता होगी। थोड़ी अभिमत्ता को त्याग दोगे तो भगवान को मिलने में सरलता होगी। दक्षायनी सती का अहम गया, जिसके दरवाजे का अहंकार था दक्ष प्रजापति के अहंकार। दक्षायनी को अहंकार किस बात का था कि मैं दक्ष की बेटी हूं, मैं दक्ष की पुत्री हूं। अभिमानी ये भरा हुआ था कि मैं दक्ष की बेटी हूं। और भस्म में भी कहां हुई है? दक्ष के घर के यज्ञ में। भाई बहुत ध्यान देना रे महाराज। जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं बड़े भाव से सुन लीजिए।
बड़े भाव से श्रवण करिए। दक्ष के घर में जाकर दक्ष के ही यज्ञशाला में दक्षायनी सती हो गई, भस्म हो गई। अहंकार जिस चीज का होता है, अभिमान जिस चीज का होता है, वही चीज सबसे पहले टूटती है। सबसे पहले वही टूटेगी। जिस चीज का अहंकार होगा, जिस चीज का अभिमान होगा, सबसे पहले टूटने वाली वही है। और देख लो अहंकार, ये दांतों को सबसे बड़े अहंकार रहता है, मैं सबको खा सकता हूं, मैं सबको खा जाऊंगा। सबसे पहले वही टूटते हैं। इन नैनों को अभिमान रहता है, मैं सब कुछ देख सकती हूं। धीरे धीरे वो भी चली जाती है। श्रवण को अहंकार रहता है कि मेरी शक्ति बड़ी प्रबल है, मेरी श्रवणता बड़ी प्रबल है। सबसे पहले वही धीरे धीरे चले जाते हैं। जिस जिस चीज का अभिमान आपके भीतर